आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। राम के विरह में सुमंत्र जी की जो दशा है उसका वर्णन कौन करे और कैसे करे। निषाद राज गुहू ने उनकी दशा देखी तो वे भी उन्हीं के ही समान दुख और विषाद में पड़ गए। वर्णन कैसे किया जाए। तुलसीदास जी सुमंत्र जी के हृदय में झांक चुके हैं, जान चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं कि सुमंत्र इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं। तो तुलसीदास जी के साथ हम भी सुमंत्र जी के उस दुख भरे हृदय में प्रवेश करते हैं जहाँ पर राम के विरह की पीड़ा है, अपार दंश है, कष्ट है, दुख है, शोक है, विषाद है और न जाने कितना भार है। निश्चित रूप से इस अनुभूति को देखकर हम भी दुखी हो जाएंगे, क्योंकि राम से विरह होना सबसे बड़ा दुख है। और सुमंत्र तो स्वयं राम को वन छोड़कर आए हैं, स्वयं राम से विरह को उन्होंने चुना है, अपने आप से राम को दूर कर लिया है, लुटे पिटे ठगे महसूस कर रहे हैं स्वयं को। तो उन्हें कैसा लग रहा है राम से अलग होने पर, उसे जानते हैं। विप्र विवेकी वेद विद सन्मत साधु सुजात, जिम धोखे मदपान कर सचिव सोचते ही भांत। कैसे महसूस कर रहे थे कि जैसे कोई ब्राह्मण विप्र विवेकी, जो कि बहुत अधिक विवेकवान हो, वेद विद, वेदों का ज्ञाता हो, सम्मत साधु सुजात, और साधु स्वभाव के अनुसार आचरण करने वाला हो, उच्च कुलीन हो, उच्च जाति का हो, ऐसा कोई ब्राह्मण जिम धोखे मदपान कर, भ्रमवश धोखे से किसी प्रकार से वह शराब पी ले, उसका तो कोई लेना देना नहीं शराब से। उच्च कोटि का ब्राह्मण, विवेकशील, वेदों का ज्ञाता, साधु स्वभाव का, और वो शराब पी ले, तो शराब पीने के बाद जिस प्रकार से वो फिर पछताता है बाद में कि मैंने क्यों पी ली, नहीं पीनी चाहिए थी, उसी प्रकार से सुमंत्र इस समय पछता रहे हैं कि मैंने राम से जो ये वियोग चुना और ये जो अज्ञानपूर्ण कार्य किया, और जैसे मैंने इस संसार की शराब को चुन लिया और परमात्मा को छोड़ दिया, कैसे मैं ऐसा कर पाया, क्यों छोड़ा मैंने राम को। ऐसा ही पछतावा उनको हो रहा है जैसे कोई उच्च जाति का ब्राह्मण, साधु स्वभाव का, शराब पीने के बाद पछताता है। और कैसे पछता रहे हैं। जिम कुलीन तीय साधु सयानी, पति देवता कर्म मन बानी, रहे कर्म बस परिहर नाहु, सचिव हृदय तिम दारुण दाहु। मंत्री के हृदय में ऐसा दारुण दाह, भयंकर आग लगी हुई है। कैसी आग लगी हुई है, जैसे कि जिम कुलीन, जैसे कोई कुलीन स्त्री हो, कुलीन तीय, साधु सयानी, साधु स्वभाव की हो, सयानी हो, पति देवता कर्म मन बाने, और जो मनसा वाचा कर्मणा पति को ही देवता मानती हो, रहे कर्म बस परिहर ना हो, लेकिन कर्म के वशीभूत होने के कारण उसे अपने पति से विवश हो, दूर रहना पड़ रहा हो, और दूर रहने पर उसके हृदय में जो दारुण दाह हो, जो भयंकर आग लगती है, वैसी आग सुमंत्र के हृदय में लगी हुई है।
सीता का भी राम से वियोग हुआ था। परोक्ष रूप से ये यहाँ सीता जी की ओर ही संकेत कर रहे हैं कि वो स्त्री जो साधु स्वभाव की है, मनसा वाचा कर्मणा पति को ही देवता मानती है, कुलीन है, ऐसी स्त्री का पति से वियोग हो जाए किसी कारणवश। अशोक वाटिका में सीता विरह की भयंकर आग में ही जल रही थी राम की, और इधर सुमंत्र भी राम की भयंकर आग में जल रहे हैं। तो जैसे वह स्त्री जलती है जिसका संयोगवश पति से वियोग हो गया हो, ऐसी उस वियोगिनी स्त्री के समान हृदय में दारुण दाह भोगते हुए सुमंत्र इस समय दुखी हैं। लोचन सजल, उनकी आंखें जल से भरी हुई हैं। डीठी भर थोड़ी और दृष्टि मंद हो गई है, दिखाई कम देने लगा है। सुनहि न श्रवण बिखल मत भोरी, कानों से सुनाई नहीं दे रहा। और मति जो है, बुद्धि जो है, वो व्याकुल होकर बिल्कुल भ्रमित हो गई है, बेठिकाने, अक्ल ठिकाने ही नहीं रही, मत मारी गई है। सूख ही अधर लागी मुख लाटी, होठ सूख गए हैं, मुख पर लाटी आ गई है। जीव न जाए और अवधि कपाटी, सारे लक्षण मृत्यु के हैं। जी नहीं सकता इन लक्षणों के रहते हुए मनुष्य, ये मृत्यु के पूर्व के लक्षण हैं। लेकिन फिर भी सुमंत्र के प्राण नहीं जा रहे। जीव न जाए, उनका जिया नहीं निकल रहा, जी नहीं निकल रहा, प्राण नहीं निकल रहे। क्यों नहीं निकल रहे? सारे लक्षण तो वही है, फिर भी नहीं निकल रहे। तो तुलसीदास जी कहते हैं एक कारण रहा कि जो अभी तक सुमंत्र कहते आए हैं पूरे रास्ते कि राम से वियोग होने के बाद भी मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे, तो उसका यह कारण बता रहे हैं। और अवधि कपाटे, उनके हृदय पर अवध की कपाटी लग गई है, कपाट लग गए हैं, दरवाजे भीड़ दिए गए हैं अवधि के। अवधि माने टाइम लिमिट, समय। अब किस चीज़ के कपाट भीड़ दिए गए हैं? राम 14 वर्ष बाद लौटेंगे, यह कहकर प्राणों को उस द्वार पर बंद कर दिया गया। प्राण रुक गए, प्राण निकल ही नहीं रहे, क्योंकि प्राणों को ये आशा है कि 14 वर्ष बाद जब ये कपाट खुलेंगे तो राम के दर्शन होंगे। अनेक प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों पर होता है ना कि कपाट बंद कर दिए गए हैं और फिर एक अवधि होती है कि उस अवधि पर कपाट खुलेंगे। तो यहाँ वही बात कही गई है, जीव न जाए और अवध कपाटे। वो जो कपाट पर एक अवधि लगा दी गई है कि इस समय 14 वर्ष के बाद कपाट खुलेंगे अयोध्या के, और तब राम प्रवेश कर सकते हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं प्राण इसलिए नहीं निकल रहे क्योंकि उनको आशा है कि राम 14 वर्ष बाद लौटेंगे। विवरण भय हु न जाई निहारे, विवरण, वर्ण उड़ गया है, रंग उड़ गया है सुमंत्र का। जाई न निहारे, उनका मुख देखा ही नहीं जा सकता। चेहरे का रंग ऐसा फक पड़ गया है, उड़ गया है राम के वियोग में। और चेहरा ऐसे लग रहा है जैसे मारे से मन हो पिता महतारे, जैसे सुमंत्र अपने माता पिता की हत्या करके आए हों और आत्मग्लानि, दुख और शोक से भरे हुए हों, ऐसा चेहरा। हानि ग्लानि विपुल मन व्यापी, उनके मन में बहुत गहरी हानि, नुकसान और ग्लानि व्यापी हुई है कि बहुत भारी उनका नुकसान हो गया और वो आत्मग्लानि से भरे हुए हैं। जमपुर पंथ सोच जिम पापी, और ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे सोच रहे हैं कि जैसे यमपुरी जाता हुआ कोई पापी सोचता हो। पापात्मा को जब नरक के द्वार पर धकेला जाता है और वो यमपुरी की ओर जा रहा होता है, तो उस समय वह पापी सोच रहा होता है कि जीवन भर केवल पाप किया, केवल पाप क्यों किया। अपने आप से वह पूछता है पूरे रास्ते, और पछताता पछताता जाता है।
इसी प्रकार से सुमंत्र जी भी पछताते हुए उसी पापी के समान अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। वचन आओ हृदय पछताए, मुख से कोई वचन नहीं निकल रहा, बोल नहीं फूट रहे, बेहद पछता रहे हैं। बहुत पछतावा है कि क्यों राम को मैं वन में छोड़ आया। अवध कहाँ मैं देखब जाए, और कह रहे अब मैं अवध जा रहा हूं, अयोध्या जा रहा हूं। क्यों जा रहा हूं, क्या देखने जा रहा हूं, किसे देखने जा रहा हूं? राम तो वहां है ही नहीं, उनको तो मैं वन छोड़ाया। तो फिर अवध आए के ही काम, क्या काम है अब अयोध्या में? है कौन अयोध्या में जिसे मैं जाकर देखूंगा? क्यों जा रहा हूं? राम रही रत देखे ही जोई, सकुच ही मोही बिलोकत सोई। कहते हैं अब मैं वहां रथ में जब प्रवेश करूंगा अयोध्या में, तो राम के बिना उस रथ को सारे अयोध्यावासी देखेंगे, शाम के रथ के बिना। और उसके बाद जब राम के बिना उस रथ को देखेंगे तो फिर मेरी और किसी का देखने का मन नहीं करेगा। सब यही कहेंगे देखो ये है सुमंत्र, ये राम को वन में छोड़कर आए। ऐसा भारी कलंक मुझे लगेगा। सब यही कहेंगे सकुचि मोही बिलोकत सोही। जो भी कोई मुझे देखेगा संकोच से भर जाएगा, कोई मेरा मुंह देखना नहीं चाहेगा, और ना ही मैं किसी को मुंह दिखाने लायक रहा, और ना दिखाना चाहूँगा और ना दिखा पाऊँगा, क्योंकि सब उंगली कर कर के मेरी तरफ कहेंगे देखो ये सुमंत्र, ये निर्भाग, ये पापी, ये ले गया था राम लक्ष्मण और सीता को, ये छोड़कर आया है, इसने किया है ये खोटा काम। सब मुझे ही दोष देंगे। धाई पूछहि मोहि जब बिकल नर नगर नर नार, उत्तर देव में सब ही तब हृदय वज्र बैठार। रथ मेरा जाएगा वहाँ, राम होंगे नहीं। दौड़ के नगर के सब नर नारी मेरे पास आएंगे और पूछेंगे कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण, कहाँ है सीता। तब मैं हृदय पर पत्थर रखकर उनसे क्या कहूँगा कि मैं उनको वनों में छोड़ आया? कहना पड़ेगा। पूछे ही दीन दुखित सब माता, कहब कहाँ मैं तिन्हि विधाता। सुमंत्र जी कह रहे हैं हे विधाता, तुम ही बताओ, जब राम की सभी माताएं मुझसे आके पूछेंगी कि सुमंत्र राम कहाँ हैं, तुम उनको लेकर गए थे, तो हे विधाता मुझे बताओ मैं तब क्या कहूँगा उनसे, क्या कहूँगा? पूछे ही जब ही लखन महतारी, कहूँ कवन संदेश सुखारे। और जब लक्ष्मण की माता सुमित्रा मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुख का समाचार सुनाऊंगा? क्या सुख का समाचार है मेरे पास? कुछ भी नहीं है। तो वे सब तो मेरे पास दौड़ी दौड़ी इसीलिए ही आएंगी ना कि मैं कोई उन्हें शुभ समाचार सुनाऊं, किंतु मेरे पास तो कोई शुभ का समाचार नहीं है। तो विधाता तुम बताओ मैं क्या करूं? ऐसी दुविधा में, ऐसे धर्म संकट में तुमने मुझे फेंक दिया है। राम जननी जब आए ही धाई, और कहते हैं जब राम की जननी दौड़ती हुई आएंगी कौशल्या मेरे पास, इस आशा में कि सुमंत्र आए हैं तो लौटा लाए होंगे वे राम को, दौड़ती हुई आएंगे। सुमिर बच्छ जिमि धेनु लवाई, जैसे नई नई ब्याई हुई गाय बछड़े की ओर दौड़ती है, इसी आशा में वो मेरी तरफ दौड़ेंगे। पूछत उत्तर देव में तेही, गेबन राम लखन भय देही। तब मैं उनसे क्या उत्तर दूंगा कि राम लक्ष्मण और सीता तो गए वन को, चले गए, छोड़ आया मैं उनको वन में। हे विधाता, यही उत्तर दूंगा ना मैं उनको। इसी उत्तर को देने के लिए तुम मुझे अयोध्या भेज रहे हो।
जो ही पूछे तही उत्तर देबा, जो भी मुझसे पूछेगा मैं यही तो उत्तर दूंगा कि राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए हैं और उसका दोषी मैं ठहराया जाऊंगा क्योंकि मैं ही उनको लेकर गया था। जाई अवध अब यह सुख लेबा, और अब अयोध्या जाकर यही सुख लेना बाकी बचा है मेरे लिए, ये कलंक का सुख कि जो भी पूछेगा यही उत्तर मुझसे पाएगा कि राम लक्ष्मण सीता ये तीनों वनवास को चले गए, मैं छोड़ आया उनको। यही उत्तर मुझे देना होगा सबको, और यही सुख लेने जाऊंगा अयोध्या में। पूछे ही जब ही राव दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना, और जब राजा मुझसे पूछेगा दशरथ, तब, क्योंकि दशरथ ने ही तो भेजा था, उन्हीं के लिए तो उत्तरदायी हैं ये उत्तर देने के लिए, तब मैं क्या करूंगा। जीवन जासु रघुनाथ अधीना, जिनका पूरा जीवन ही राम के अधीन है, जो राम की आशा में ही जी रहे थे कि मुझे भेजा था कि जाओ राम को लिवा लाओ, राम न आए तो सीता को ही ले आना, तो वो जो उस आधार पर जीवित थे उनका तो आधार ही नष्ट हो गया। तो अब जीते हुए कैसे रहेंगे, कैसे जीवित रहेंगे, और उनसे मैं क्या कहूंगा दशरथ से। देव हूं उत्तर कौन मुँह लाई, किस मुख से मैं उनको उत्तर दूंगा कि मैं उनको वन में छोड़ आया, नहीं ला पाया, आपने जो काम दिया था, मुझे कार्य सौंपा था, मैं नहीं कर पाया। किस मुख से मैं यह बात उनसे कहूँगा। आए हूँ कुशल कुंवर पहुँचाई, और क्या कहूँगा कि मैं उनको कुशलतापूर्वक जंगलों में छोड़ आया हूँ, आपके राजकुमारों को, आपकी पुत्रवधू को ठीक ठाक हैं, सबको पहुँचाया हूँ मैं जंगल में। अपने मुख से ऐसा कैसे कह पाऊँगा। सुनत लखन सिय राम संदेशो, त्रिंजम तन परिहरहु नरेशो, और जब मैं राम लक्ष्मण और सीता का संदेश दशरथ को सुनाऊंगा, तीनों ने अपने अपने संदेश भेजे हैं दशरथ के लिए, और वे संदेश मुझे सुनाने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे, कहने पड़ेंगे, और उन सभी संदेशों को जब मैं दशरथ से कहूँगा, तब तृणजम तन परिहर ही नरेशो, तब तो राजा अपने प्राणों को तिनके के समान त्याग देंगे तत्काल, फिर नहीं बचने वाले। कितना बड़ा पाप और लगने वाला है मुझे, कैसे कैसे दुष्कर कार्य मुझे करने हैं, अभी सबका सामना करना है, सबको फेस करना है, सबकी बातें सुननी है, कलंक झेलने हैं, दुख देखने हैं, और दशरथ की मृत्यु का कारण भी बनना है। वो संदेश कहने पड़ेंगे और सुनते ही दशरथ मर जाएंगे। हृदय न बदरेऊ पंख जिम, बिछुरत प्रीतम नीर, जानत हो मोहि दीन विद, यह जात न शरीर। कहते हैं राम जो है ना, मेरे हृदय रूपी कीचड़ के जल हैं। बहुत प्यारी बात यहाँ पर कही है, बहुत ही प्यारी, प्यारी से प्यारी। सुमंत्र क्या सोच रहे हैं कि जो मेरा हृदय है ना, ये कीचड़ का तालाब है, कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ है हृदय में, और इस कीचड़ में जो जल हैं वे राम थे। अब जल तो सूख गया, जल तो चला गया, और जल के न रहने पर जो कीचड़ है वो फट जाता है। आपने देखा होगा तालाबों में जहाँ जल सूख गया है वहाँ पर उसका कीचड़ फट जाता है, उसमें बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं। कहते हैं लेकिन ये जो मेरा हृदय रूपी कीचड़ है, इसमें से राम रूपी जल चला गया, इस जल के जाने के बाद भी ये कीचड़ अभी तक फटा नहीं है। कितना पापी कीचड़ है ये, कि जो जल के अभाव में भी, राम रूपी जल के अभाव में भी अभी तक नहीं फटा।
तो क्या कारण है इसका? इसका भी कारण बता रहे हैं। जानत हो मोहि, मैं जान गया हूं ऐसा क्यों हो रहा है। दीन विद, ये विधाता ने मुझे जो दिया है शरीर, ये क्या है? यह है जातना शरीर, ये यातना शरीर विधाता ने मुझे दिया है। क्या गहरी नकारात्मकता सोच, गहरी नकारात्मक सोच, हाइपर नेगेटिविटी अप्रोच कि विधाता ने जो मुझे शरीर दिया है ना, ये यातना शरीर है, दुख ही दुख भोगना है। यातना शरीर को समझ लीजिए क्या होता है यातना शरीर। अनेक जीव ऐसे होते हैं, ऐसे शरीर जो सिर्फ दुख ही दुख झेलते हैं जीवन भर, कष्ट ही कष्ट। शरीर उनका जैसे दुख झेलने के लिए ही जन्मा है। सुख की एक रेखा विधाता उनके भाग्य में नहीं लिखता। ऐसा शरीर दे देता है कि पूरा जीवन दुखमय, यातना से। तो नरक भोगने के लिए कई बार विधाता दोबारा से जन्म दे देता है और ऐसा शरीर दे देता है कि पूरा जीवन उस शरीर के साथ मनुष्य यातना भोगता है। कोई उपचार नहीं होता उसका, उसे यातना शरीर कहते हैं। तो सुमंत्र जी क्या सोच रहे हैं कि मेरे प्राण नहीं निकले? एक ही कारण है कि विधाता ने मुझे यातना शरीर दिया है कि तू इस पाप जो तूने किया है ना, इसे झेल, इस दुख को, इस कष्ट को, इस विषाद को, सबको सहे, इस शरीर के साथ सहे। तेरा शरीर ये यातना शरीर है, तू यातना भोगेगा इसमें। तो विधाता ने मुझे यह यातना शरीर दे दिया है, मैं इस बात को जान गया हूं। आप देखिए ऐसी गहरी पीड़ा राम से बिछुड़ जाने की, और हम लोग क्या करते हैं? पूरा पूरा दिन, पूरा पूरा सप्ताह, पूरा पूरा महीने, सालों साल, जन्मों जन्म राम के विरह में सुख से रह रहे हैं, आनंद से, मजे से। राम से विरह है, कोई तकलीफ नहीं, राम नहीं मिले कोई दुख नहीं। और बहुत तो विमुख ही हुए पड़े हैं राम से, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। जो जान भी गए हैं कि राम है, राम से मिलना है, उनके भीतर भी राम से मिलने की अग्नि नहीं जल रही, क्योंकि जब आग जलती है तो विरह पैदा होता है, विरह से व्याकुलता जन्म लेती है। तो राम नहीं मिल रहे हैं, उनसे विरह हो गया है, जीवात्मा परमात्मा से दूर है। जब तक इस विरह की अग्नि भीतर नहीं भभकेगी, तब तक राम भी नहीं मिलेंगे। राम तो आग के रास्ते से होकर मिलते हैं। जब अग्नि में हम प्रवेश करते हैं, सारा भीतर का कचरा, मल सब जल जाता है, तब रहता है शुद्ध सोना, शुद्ध स्वर्ण, और तब राम मिलते हैं। जब शुद्ध स्वर्णिम देह हो जाती है, और वह तभी संभव है जब राम से विरह की अग्नि जलेगी। संसार के व्यर्थ के कार्यों को छोड़कर राम में डूबा जाएगा। जो डूब गया राम में, उसे ही विरह सताएगा राम का। जैसे कि सुमंत्र, जैसे कि दशरथ, जैसे कि निषाद राजगुह, जैसे कि सारे
और इस जैसे के क्रम में न जाने कितने अनंत लोग कतारों में खड़े हैं, अनंत लोग। तो हम भी इस कतार में खड़े हो जाएं और अपने हृदय के तार उस कतार में खड़े खड़े एक तारे के साथ राम नाम को जपते रहें।